नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे एग्ज़ाम पॉइंट लर्न टू ग्रो में। अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक थांसू वैकेंसी, जो इसकी लास्ट डेट बहुत जल्दी आने वाली है। तो आई होप आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, ताकि जो लोग के पास नहीं है इसकी जानकारी वो इसको जान पाएँ, और जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए गाइस, शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। तो ये वैकेंसी है वो हेडक्वार्टर की है, बीएसएफ की है, सिविल की, सिविलियंस के लिए डिफेंस में। उनमें वैकेंसी में जो निकाले हैं, याद रखिएगा गाइस, ये वैकेंसी जो निकली थी उसके 21 दिन की डेट है, तो ये 3 तारीख को क्लोज हो जाएगी। तो आप इसमें जानकारी बनाए रखिएगा। 3 मार्च 2023 इसकी जो है लास्ट डेट है। तो आप ये नोटिस रखिएगा, भूलिएगा मत। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या मांगा है इन्होंने? एमटीएस मांगे, सफाई वाला। टोटल इसकी वैकेंसी आई है 28 वैकेंसी आई है। जनरल वालों के लिए 13 है, ओबीसी वालों के लिए 8 है, एससी वालों के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और ईएसएम के लिए 1 है। मिनिमम जो एज लिमिट है वो सभी में 18 से 25 साल रखी गई है, तो याद रखिएगा आप। और एमटीएस सफाई वाला, एमटीएस मैसेंजर, मेस वेटर, बैरवर और वॉशरमैन, सॉरी बर्बर तक ही देखिए आप। यहाँ पे आपसे 12वीं पास तक माना, वो 10वीं पास तक मांगा गया है। तो ये अच्छी पोस्ट है। एमटीएस सफाई वाला 28 है, और एमटीएस मैसेंजर की 3 पोस्ट है जो पूरी जनरल वालों के लिए, और 22 पोस्ट है मेस वेटर के लिए। और इनका जो ग्रेड पे है सीधा 1800 से स्टार्ट है, और सैलरी इनकी 18,000 से स्टार्ट है और 57,000 तक की है। ठीक है। उसके बाद जो वॉशरमैन है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गाइस। ये मोस्ट है कि आप याद रखिएगा कि 1 ईयर का इन जो ट्रेड है चारों में 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, यानी कहीं आपने काम करा होना चाहिए इस चीज़ का। और फिर नेक्स्ट आते हैं हम वॉशरमैन और मशालची भी है। तो ये मिलिट्री में काम कर रहे होने चाहिए वाले बंदे होने चाहिए। और कुक यानी जो रसोइया रहता है उनकी मांगा गया है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपके लिए ऊपर वाली वैकेंसी होगी ज़्यादा फायदेमंद। और इसमें 10वीं पास मांगा गया है, और जो ये ट्रेड है उससे रिलेटिव इनका आपसे सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। इंडियन कुकिंग का सर्टिफिकेट मांगा गया है, याद रखिएगा, जो कुकर्स हैं उनमें। और तो यहाँ पे इसकी कोई भी काम की नहीं है। यहाँ ये दिया गया है कि इनको कहाँ कहाँ ज़रूरत है। आप लोकेशन देख लीजिए आपकी, कि कहाँ किस प्रकार से यानी आपके लिए ज़रूरत है। जॉब आप भरने वाले हो, सफाई वाला कहाँ पे सीट अवेलेबल है, किस कैटेगरी की सीट अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो आर्मी का बेस कैंप है 185 बेस्ट अगरतला त्रिपुरा में। एमटीएस जनरल वालों के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है, एमटीएस मैसेंजर के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे कुक, मसालची, मैश वाटर, वॉशरमैन, बार्बर का कोई काम नहीं है यहाँ पे। उसी प्रकार आप यहाँ पे पूरा देख लीजिएगा कि कहाँ पे किस प्रकार से। और अब इसके आगे बात कर लेते हैं हम। तो चेंजेस की बात करते हैं। नंबर वैकेंसी में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो ऊपर फिलअप करा है इन्होंने ये डाटा, ये इसी अकॉर्डिंग वैकेंसी इन्होंने निकाली है। ठीक है। तो इसमें आगे कोई चेंज नहीं होगा कि बाद में वैकेंसी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। देन सेकंड चीज़ हम बात करते हैं, एज जो मांगी है इन्होंने 18 से 25 साल मांगी है ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और एज में जो रिलैक्सेशन है वो एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम को गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, तो डोंट वरी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया है, तो आप पहले देख लीजिएगा कि आपके उसमें दिया गया है कि नहीं, बट मेरे ख्याल से आप सभी डालिएगा, क्योंकि आज के टाइम में नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तो असम है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, एंड मणिपुर है। यानी पूर्वोत्तर भारत साइड में ही पोस्टिंग दी जाएगी। तो एमपी साइड मत देखिएगा, नॉर्थ साइड या साउथ साइड, यहाँ पे आपको वैकेंसी नहीं दी जाएगी। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ये वाला रिसीविंग एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट का है, तो ये तो बाय ऑफलाइन पोस्ट है गाइज। तो मैं आपको ऑफलाइन और बता देता हूँ इसके बारे में, बट ऊपर हम देख लेते हैं क्या है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू एप्लीकेशन के लिए 10th की मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और आप अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। 6 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विद डेट। याद रखिएगा गाइज, जो आपकी फ़ोटो आप इसमें ऐड करोगे वो लेटेस्ट होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, और नीचे के साइड यानी आपका नाम और करंट की यानी डेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 2 साल पुरानी या 4 महीने पुरानी फ़ोटो को अटैच कर रहे हो, क्योंकि आप जब भी कोई वैकेंसी का फॉर्म भरते हो हमेशा ट्राई कीजिएगा कि उसमें हम न्यू फ़ोटो ही अपलोड करें या न्यू फ़ोटो ही उसमें फिलअप करें। ठीक है।
टू सेल्फ एड्रेसेड एम्बुलम फिक्सेड एज पर 25 रुपीज़ पोस्टल स्टाम्प, यानी जो स्टाम्प 25 रुपये का आपका पोस्टल स्टाम्प है उसके साथ आपको इसको कवर करना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ठीक है, तो ये तो कोई सर्टिफिकेट लगेगा नहीं उनको। कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड इफ़ हेल्ड, अगर आपके पास हो तो इसकी कॉपी आप लगा सकते हैं। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये गाइस कंपलसरी, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट के जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, अब एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एक इन्होंने यहाँ 10th की मार्कशीट मांगी है, एक आपकी 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, ठीक है, और 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई आपकी, और 25 रुपये का स्टाम्प आप याद रखिएगा, और सबसे मेन है आपका आधार कार्ड। ये तो कंपलसरी आपके साथ साथ जाने ही वाले हैं, तो आप ये इसको ध्यान रखिएगा। फिर ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सॉरी नोट दिया, कैंडिडेट मस्ट बी कैरी ओरिजिनल ऑफ ऑल अबव डॉक्यूमेंट वाइल अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन, प्लीज़ डू नॉट फॉरवर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद द एप्लीकेशन। तो गाइज कई बार मैंने देखा है कि लोगों ने अपने साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी सेंड कर दिया, तो ये गलती आप मत करिएगा। ओनली जब आप सेंड करोगे हेडक्वार्टर को तो आप जेरॉक्स सेंड करोगे, नॉट अ ओरिजिनल फोटोकॉपी, नॉट अ ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। फ़ोटो आप ओरिजिनल सेंड करना, नहीं तो फोटोकॉपी आप फोटोकॉपी करके भेज दो, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। एग्ज़ाम होगा आपका लिखित टेस्ट होगा, 10वीं क्लास तक का आपका होगा। इसमें क्या क्या आएगा, जनरल यानी जीके आएगा, और जीएस आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स होगा और इंग्लिश होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्शन होंगे एमसीक्यू टाइप में, और देन उसके बाद राइटन टेस्ट के बाद होगा आपका प्रैक्टिकल होगा ट्रेड बेस्ड, जैसे आपने जिस ट्रेड में करा, सफाई वाला को करा होगा तो सफाई वाला की ट्रेड में काम आपसे करवाया जाएगा, जो भी होगा तो वो उस हिसाब से वो आपका प्रैक्टिकल होगा। तो रिटर्न के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, इसमें याद रखिएगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो इन्होंने यहाँ ये दिया है आपको, ये देखिए, रीच बाय पोस्ट ऑफ ग्रुप कमांडेंट, यहाँ से आपको ये जो लिखा है पोस्ट टू रीच कमांडेंट ग्रुप कमांडेंट हेडक्वार्टर 22 मूवमेंट, रुक जाइए आपको हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड गाइस, ये वाला, यहाँ से आप इतना आप उसको भेज दीजिएगा, यहाँ से पोस्ट ऑफ ग्रुप कमांडेंट, यहाँ से ग्रुप कमांडेंट HQ हेडक्वार्टर 22 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप, पिन कोड है 900328 CO 99 APO, ये आप याद रखिएगा, ये है इनका। और जो आप एम्बलम तैयार करोगे उसके ऊपर टॉप में ऐसा इन्होंने लिखा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट पे यहाँ पे ये पोस्ट है आपकी कितनी है, ये भी MTS सफाई वाला, MTS मैसेंजर, जो भी आप पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हो वो पोस्ट को आप यहाँ लिखेंगे कोष्टक में। अगर ये जैसे मैसेंजर सफाई वाला लिखा है तो आप वो लिखेंगे साथ में, विद आपकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी को आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, और लास्ट डेट जो है वो इस तारीख से, यानी 3 तारीख इसका दिया है लास्ट, तो आप 3 तारीख से पहले पहले यहाँ पहुँचना चाहिए, तो आप मेंशन कीजिएगा, आप इसको स्पीड पोस्ट से बहुत जल्दी इसको सेंड कर दें ताकि आपके पास है ना आपको हो जाए। देन कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, तो आप जो एम्बुलम में आपका जो फॉर्म रहेगा इसमें आपको एक कॉल लेटर आपको वापस भेजा जाएगा, तो मेक श्योर रहिएगा कि आपने जो आपका एड्रेस दिया उस एड्रेस पे वापस आपके पास पोस्ट आ सके, ठीक है। ट्रेड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा, तो वो इसमें आपको दिया ही है, तो ये कहाँ पे होगा, नारंगी कैंट गुवाहाटी असम में होगा, ये याद रखिएगा। तो आपको गुवाहाटी जाना पड़ सकता है, असम कामाख्या टेम्पल घूम आइएगा आप, फेमस है। 3 से 2 डेज़ 2 या 3 डेज़ में ये कंप्लीट होगी पूरी रिक्वायरमेंट प्रोसेस, तो याद रखिएगा आप, वहाँ पे आपके लिए जाना पड़ेगा आपको, तो आप स्टे भी कर सकते हैं। और कैंडिडेट हैव टू मेक देयर ऑन अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग एंड लोडिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टू स्टे, नो ट्रैवलिंग अलाउंस, कुछ भी यानी आपको सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही, जो भी आपका खर्चा होगा सीधा सिंपल आपके उस पर आपको जाना है, ठीक है गाइज। 9 मिनट का हो गया, ज़्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। देयर विल बी, तो ये ऑल वन एप्लीकेशन, एक कॉपी आपके पास रखना है, एक कॉपी उनको देना है, सीधी सी बात है, और कोई नहीं है। और ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो आपको करना है। चलिए ये सब कुछ छोड़ के हम आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको दिया है, पोस्ट आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, आधार कार्ड नंबर, नेम आपका लिखना है, बोल्ड कैप लेटर में लिखना, फादर नेम, मदर नेम,
ये आपको सब आप भर ही लोगे। एज पर कैलकुलेट कर लेना आप कितने साल के हो रहे हो। एजुकेशन डिटेल डालनी है, कैटेगरी डालनी है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी आपका स्थायी यानी जो आप जिस निवास पे अभी निवास कर रहे हो वहाँ का एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस है ना जहाँ आप प्रॉपरली बिलोंग करते हो। जैसे पता चले अभी आप भोपाल में रह रहे हो तो अभी आप पहले भोपाल का डाल दो, और अब अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है जैसे बैतूल का है तो आप परमानेंट एड्रेस में बैतूल डालना। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर अगर आपके पास हो तो डालना। सिग्नेचर ऑफ यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। डेट मेंशन करना, प्लेस मेंशन करना, और यहाँ पे ये लिखा है अगर आपके पास ये दो चीज़ छठवां कॉलम और सातवां कॉलम अगर है तो ही मेंशन करना, बाकी ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं, और कुछ भी नहीं गाइस, इतने ही पेज में था बस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको इसको मेंशन करके भेजना है, इसमें कोई आपको अदर कुछ नहीं लगेगा। तो गाइस फिर मुलाकात हो गई आपसे। जय हिंद।